तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की, मकामी लीडरान की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो रूह रवा हैं पाकिस्तान में, आदिल गिलानी साहब, उनसे मुलाकात हुई। और वो पीटीआई जो कि माजी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाती थी, जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस साल की अपनी रिपोर्ट जारी की तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में शफाफियत को नुकसान पहुंचा है और जो ओवरऑल पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन में 4 पॉइंट्स तनज़्ज़ुली हुई है। जब ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई तो पीटीआई की तमाम क़यादत ने बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमानों के ये फरमाया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट माजी की हुकूमतों के बारे में है, हमारे बारे में नहीं है। हम तमाम लोगों ने, आप मीडिया के दोस्तों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और हमने बताया कि नहीं, ये तो 2019-2020 की बात कर रही है। तो आज माशाल्लाह जब आदिल गिलानी साहब आए तो आदिल गिलानी साहब ने ऑपोजिशन के मौक़िफ़ की तायीद की। जब आपके कैमरे के सामने मीडिया ने सवाल पूछा गिलानी साहब से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से, कि बताइए क्या आपकी रिपोर्ट माजी की हुकूमतों के सालों के बारे में है या पिछले 2 सालों के बारे में है, क्या आपने डेटा कब का इस्तेमाल किया है? तो आदिल गिलानी साहब ने भी आपके सामने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो रिपोर्ट है ये मौजूदा वफाकी हुकूमत पीटीआई की हुकूमत के इक़्तिदार के हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है। मैं समझता हूँ कि इस बात को शो करता है कि हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो यके बार दीगरे गलत बयानी करते हैं और कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और अब पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातें, सिविल सोसाइटी या मीडिया वाले नहीं कह रहे, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो लोकल नुमाइंदे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से है। दूसरी बात मैं आपके सामने गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमारा गिला पीटीआई की हुकूमत से यही है कि ये हुकूमत बातों की हुकूमत है, ये हुकूमत लफ्ज़ी की हुकूमत है, ये हुकूमत सिर्फ बात करने पर बिलीव करती है, काम करने पर बिलीव नहीं करती। और आप सब ने देख लिया कि पिछले 2.5 साल में कोई एक वादा, कोई एक ऐलान ऐसा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जिस वादे को, जिस ऐलान को इन्होंने पाए तकमील तक पहुंचाया हो। कराची के हवाले से जो बड़े बड़े ऐलानात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने किए थे, चाहे वो 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज हो, चाहे वो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी हो, थर पार्कर के अंदर बेसिक हेल्थ यूनिट हो, या सक्खर हैदराबाद के दरमियान मोटरवे हो, अभी तक कोई चीज़ के ऊपर पेशरफ हमें नज़र नहीं आती। और नज़र ये आता है कि हर चीज़ के ऊपर ये हुकूमत यू टर्न लेती है। इसके बरक्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत ने जो वादे किए थे
कराची वालों से उन वादों की तकमील का काम स्टार्ट हो चुका है और काम जारी और सारी है। हमने वादा किया मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से, आपने देखा कि मलीर एक्सप्रेसवे पे काम स्टार्ट हो गया है और 28 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत स्टार्ट कर चुकी है। हमने वादा किया कि सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने के लिए लिंक रोड को बनाया जाएगा। आपके सामने है कि उसके टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और टेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। हमने वादा किया कि मौरीपुर वाई जंक्शन की सड़क को असर नौ तामीर की जाएगी। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि उसके ऊपर भी आज काम स्टार्ट हो गया है और एज वी स्पीक आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि काम डेवलपमेंट का सिंध हुकूमत ने उस सड़क को रीडू करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। ना सिर्फ सड़क को बनाया जा रहा है बल्कि सेवरेज को, ड्रेनेज को असर नौ पर तामीर किया जा रहा है और तकरीबन कोई 90 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को सिंध हुकूमत ने कंसीव किया ताकि ना सिर्फ कीमाड़ी की आवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सके बल्कि जो आम आदमी हॉक्स में जाता है, सैंडस्पिट जाता है, बीच का रुख करता है, वो भी आसानी से समंदर की तरफ जा सके और कराची की साहिली पट्टी से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। सिंध हुकूमत ने कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट से वादा किया था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से और आप सबको पता है तकरीबन कोई 3 अरब रुपए कराची की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस थी उनको पैसे मुंतकिल किए गए और आपने देखा कि चाहे फेडरल बी एरिया का इंडस्ट्रियल एरिया हो, नॉर्थ कराची का इंडस्ट्रियल एरिया हो, कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए जो एसोसिएशंस ने कराए, लेकिन अखराजात उसके सिंध हुकूमत ने बेयर किए। तकरीबन कोई 3 अरब रुपए अमाउंट खर्च हुआ और अब आप वहाँ पे वो तमाम प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। इस सिलसिले में रवा माली साल में एक और वादा वज़ीर आला सिंध ने साइट से ताल्लुक़ रखने वाले सनतकारों से किया कि आपके एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उसमें हम आपकी मदद करेंगे और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने तकरीबन 1 अरब रुपए के मंसूबे की मंजूरी दी जिसके तहत कोई 13 नई सड़कों को साइट के एरिया में तामीर किया जा रहा है। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि उसका टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इंशाअल्लाह उसकी फाइनेंशियल बिड इस महीने के आखिर में खुल जाएगी और हम पुरुमीद हैं कि अगर कोई और हिकअप नहीं आई, कोई स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं आया तो फरवरी के महीने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन सड़कों की तामीर का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये सारा वो काम है जो सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला सिंध ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची की आवाम से वादा किया था और ये वादा ज़बानी नहीं था। आपको मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि इसके ऊपर काम का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आप आइंदा चंद दिनों में मज़ीद प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जाते हुए देखेंगे। मैंने अपनी गवर्नमेंट, अपनी सियासी जमात के हवाले से, अपने चेयरमैन के हवाले से जो वादे हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस तो आपको बता दी, लेकिन मैं वफाकी हुकूमत से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जो वादे कराची वालों से किए थे उनमें से अभी तक कौन सा वादा आपने वफा किया? क्या आपने 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का वादा पूरा कर दिया? क्या आपने ग्रीन लाइन को मुकम्मल करने का और पब्लिक के लिए खोलने का वादा पूरा कर दिया? क्या आपने K4 के हवाले से जो वादा किया था
क्या आपने वो वादा पूरा कर दिया? क्या आपने कराची के 3 अस्पतालों के हवाले से जो काबीना ने जून 2019 में फैसला किया था कि ये अस्पताल सूबाई सिंध के पास रहेंगे, क्या आपने वो वादा वफा कर दिया? क्या आपने हैदराबाद की आवाम से जो वादा किया था पब्लिक यूनिवर्सिटी का, जिसका इफ्तिताह संगे बुनियाद भी वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में बैठ के रख दिया था, क्या आपने वो वादा वफा कर दिया? क्या आपने संजय साधवानी साहब के थरपारकर ज़िले में जो बेसिक हेल्थ यूनिट स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल का वादा किया था, क्या आपने वो वादा वफा कर दिया? क्या सिंध हुकूमत की कराची के लिए 265 MJD इजाफी पानी की रिक्वेस्ट, जो कि पिछले 4 साल से CCI में पेंडिंग है, क्या आपने उस दरख्वास्त का फैसला कर दिया कि कराची वालों को वो इजाफी पानी एलोकेट हो जाए? और आखिर में जो वादा माजी की हुकूमतों ने कराची से किया, जो बजट माजी की हुकूमतों ने फायर टेंडर्स की शक्ल में कराची वालों से किया, जो आपकी नाअहली की वजह से 2.5 साल लगे आपको कराची पहुंचाने में, अब वो कराची पोर्ट पहुंच गए और वो वज़ीर आज़म की राह तक रहे हैं। कराची वाले वज़ीर आज़म की राह तक रहे हैं कि वज़ीर आज़म कराची आने का शर्फ बख्शें तो उन फायर टेंडर्स को आप इस्तेमाल कर सकें। वो फायर टेंडर्स कराची में मौजूद हैं, पोर्ट पर खड़े हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म का फ़ोटो सेशन अभी होना बाकी है। और ये वो बुनियादी नुक्ता है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि PTI फ़ोटो सेशन की हुकूमत है, PTI बात करने की हुकूमत है, PTI वादा करने की हुकूमत है, लेकिन वादों को वफा करना, ऐलानात को पाए तकमील तक पहुंचाना ना कभी इन लोगों ने सोचा, ना इन्होंने कभी किया, जिसकी वजह से आज आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, सिंध हुकूमत कमिटेड है कि बल्दियाती निज़ाम, इफ़ेक्टिव बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान भर में होना चाहिए। और हमारी कमिटमेंट आपको इस चीज़ से नज़र आती है कि पंजाब में वो बल्दियाती निज़ाम ने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा में उसने टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, सूबा सिंध के अंदर हालांकि हमारे सियासी इख्तिलाफात हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, लेकिन उसके बावजूद हमने बल्दियाती निज़ाम को चलने दिया और बल्दियाती निज़ाम ने अगस्त 2020 में अपना टेन्योर को मुकम्मल किया। हम कमिटेड हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन हम एक आइनी हुकूमत हैं, हम एक कानूनी हुकूमत हैं। हम ये समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात आइन के तकाज़ों को पूरा रखते हुए, कानूनी तकाज़ों को पूरा रखते हुए होने चाहिए। और जब तक सेंसस के रिजल्ट्स को वफाकी हुकूमत नोटिफाई नहीं करती शफाफ तरीके से, तब तक आइनी कानूनी एतबार से हल्का बंदी नहीं हो सकती। और आप 2021 में 1998 की हल्का बंदी के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना पहले भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, और परसों जब इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को बुलाया था, मैं खुद उनके सामने पेश हुआ। हमने अपनी कमिटमेंट उनको दी कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, बट इलेक्शंस होंगे कानूनी एतबार से। और चूँकि इलेक्शन कमीशन का अपना कानून कहता है कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो ऑफिशियल सेंसस रिजल्ट के बेसिस पर होंगी, तो इसलिए जब तक वफाकी हुकूमत सेंसस के मामले को शफाफ अंदाज से रिजॉल्व नहीं करती, तब तक एक कानूनी सुकून है जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। जैसे ही
ये हल्का बंदियाँ के लिए सेंसस के रिजल्ट्स को नोटिफाई कर दिया जाता है ट्रांसपेरेंट कानूनी अंदाज से। हम तैयार हैं हल्का बंदियाँ और इलेक्शन करा दिए जाए। हलीम आदिल शेख साहब पूरी सिंध में घूम रहे हैं, स्कूलों के दौरे कर रहे हैं, पूरे स्कूल सिंध के आधे स्कूल जो है वो बाड़े पड़े हुए हैं। आपने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ जो लोग काबिज हैं और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका नाम भी है, उसमें कब कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ? कार्रवाई होगी, मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया कि अब की बारी जो सिफारिशें चलती हैं ना कि फलां से फ़ोन कराया, फलां से फ़ोन करा लिया, ये नहीं चलेंगी। अब मैं क्या बताऊं, मैं इतना कह सकता हूं बड़े बड़े आईनी ओहदों पर और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो इस्लामाबाद में बैठे हैं ना उनसे फ़ोन कराते हैं। ये अब की बार ये चीज़ें नहीं चलेंगी। जो कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन को गलत इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और की ज़मीन पर काबिज है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं हलीम आदिल शेख साहब को ये कहना चाहूँगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 7 साल से दूध और शहद की नदियाँ पीटीआई ने बहाई हैं, ज़रा उसके ऊपर जाके नज़रसानी करें। उनके अस्पतालों का, उनके तालीमी इदारों का जो हाल आपको पता है वो आपके सामने। मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमारे जेपीएमसी को जाके देखें, हमारे एनआईसीवीटी को देखें, हमारे एनआईसीएच को देखें। ये हमने मिसाल कायम की है। जहाँ पर खामी है उसको दुरुस्त करेंगे हम, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो आप बार बार अपने कैमरा लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खातिर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इस इल्ज़ाम तराशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग चाइना कटिंग में मुलव्वस थे, मुलव्वस हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब हम इनको मुलव्वस नहीं रहने देंगे, कार्रवाई की जाएगी। ये करके मैं आपको बताऊं। आप लोग की कुछ अरसे कबल नफीस लोगों से मुलाकात हुई थी। नफीस लोगों से क्या आपकी कोई मफाहमत भी हो गई? क्योंकि वो अब बिल्कुल आप ही की ज़बान में बात कर रहे हैं। आमिर खान साहब कहते हैं कि जो वाइट टेंडर आए थे ये पिछली हुकूमत के दिए गए हैं, इस हुकूमत ने दिए 1100 अरब जो थे वो भी आज तक कहीं नजर ही नहीं आ रहे। वो ये नहीं कहते कि अगर हम हुकूमत में ना भी रहे तब भी वफाकी हुकूमत जो है वो कायम रहेगी। जब क्या क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आमिर खान साहब को, मैंने ये बयान नहीं देखा उनका, बट अगर आपकी बात दुरुस्त है तो आमिर खान साहब को मैं सुर्ख सलाम पेश करना चाहूँगा कि उस आदमी ने हक व सच की बात की कि अगर फायर टेंडर शाहिद खाकान अब्बासी ने दिए तो ये फैक्ट है। मैंने अपनी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम अख्तर साहब को क्रेडिट दिया था कि ये कारनामा वसीम अख्तर साहब का था कि उन्होंने उस ज़माने में 2017 में नून लीग की हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया कि आप कराची को फायर टेंडर्स दें। तो मैं तो जहाँ क्रेडिट होता है उसको देने को तैयार हूँ, और ये बिल्कुल क्रेडिट जाता है माजी की वफाकी हुकूमत को। मेयर जो माजी के थे उन्होंने ये अच्छा काम किया, मैं इसको क्रेडिट देता हूँ। लेकिन मैं आमिर खान साहब को इस सुर सलाम पेश करने के साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि जब आपको पता है कि पीटीआई वाले अपने वादों को वफा नहीं करेंगे, जब आपको पता है कि वो सेंसस के ऊपर आपका साथ नहीं देंगे, जब आपको ये पता है कि कराची को ना वो 162 अरब रुपए ना 1100 अरब रुपए तरक्याती पैकेज देंगे, तो ऐसी नाअहल, झूठी, गलत बयानी करने वाली वफाकी हुकूमत के साथ वो क्यों बैठे हैं? वो आइए पीडीएम का साथ दें, जमहूरियत का साथ दें, और ये जो आइन शिकन अवाम दुश्मन हुकूमत है इसको घर भेजें। हम तैयार हैं कि तमाम मसाइल पर उनके साथ बात करें, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अब एहसास डेवलप करना चाहिए कि जो वादे वफाकी हुकूमत ने अपनी इख्तदार की खातिर, जहांगीर तरीन साहब ने, परवेज़ खाटक साहब ने, इमरान खान साहब की हुकूमत के खातिर उनसे वादे किए थे, वो वादे ये लोग पूरा नहीं करेंगे। और जिस तरह पिछला 2.5 साल गुजरा है, अगले 2.5 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे, और आप लोग 2023 में कराची वालों को अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं बता पाएंगे। ये करके नहीं। एटीएन मेहराबपुर के रिपोर्टर शहीद अजीज मेमन जो 1 साल पूरे होने को है, 16 फरवरी की उनकी वर्सी है, अभी तक मेन मुकदमे पर गिरफ्तार नहीं हुए। जीआईडी की तश्कील हुई, उसमें भी मर्डर डिक्लेयर किया गया। बड़ा अफसोसनाक वाकया था, और आप सबको पता है कि बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उस केस को रिजॉल्व करने के लिए अपना किरदार अदा किया। जीआईटी हमने तश्कील दी, सिंध पुलिस के तमाम मामलात को सिंध हुकूमत ने सुपरवाइज़ किया, और आपने देखा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करते हुए
आगे तक पहुंची, जो कल्प्रिट थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई और केस चल रहा है। जो एक बंदा अक्यूज जिसकी आप बात करते हैं वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, किसी ना किसी ने उसको छुपाया हुआ है, उसकी सर्च जारी और सारी। और इंशाल्लाह मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत शहीद अजीज़ मेमन के लवाहिकीन के साथ खड़ी है, सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह जो एक्चुअल कल्प्रिट है जिसका नाम JIT ने मेंशन किया है उस तक भी पहुंचेंगे, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा ये सवाल है, ये करके मैं सबका अली जैदी ने जो वज़ीर हाउस में बदतमीजी की, क्या उसका अजाला हो गया? और आइंदा मीटिंग में आपको यकीन दहानी कराई है कि अली जैदी अब इस तरह की रवैया नहीं? देखिए, कोई ज़ाती मसला तो नहीं है कि उसका अजाला कर दिया जाए। हमारा तो एतराज़ ये है कि एक वफाकी वज़ीर का तरीक़ेकार होता है, एक डेकोरम होता है एक्ट करने का। उस बदमज़गी के बाद अभी तक अली जैदी साहब से कोई बातचीत तो हुई नहीं, ना अली जैदी साहब ने माफ़ी मांगी या एक्सेप्ट किया कि चले उनसे गलती हो गई, मूविंग फॉरवर्ड इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार किया जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि इस तरह की कोई बात की गई है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा माजी पर नज़र डालूँ तो मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा उम्मीद हमको वफाकी हुकूमत से या उनके वज़रा से नज़र नहीं आती कि अपनी कॉन्डक्ट को वो बेहतर करें। ये करके मैं मैंने आपको पिछले दिनों जो पीर को गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने आपको बताया था कि वफाकी हुकूमत ने विलिंगनेस शो नहीं की। वो अभी भी समझती है कि उनको वैक्सीन खुद प्रोक्योर करनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि सिंध की आबादी है 4 करोड़ 82 लाख, और अभी वैक्सीन वफाकी हुकूमत ने 82,000 या 84,000 हमको दी हैं। तो आप मुझे बताइए कि अब 82,000 वैक्सीन से हम 4 करोड़ 82 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे? इसमें लॉजिकल चीज़ ये है कि तमाम सूबों को आप ये इख्तियार दें कि वो भी वैक्सीन इंपोर्ट कर सकें, ताकि वो वैक्सीनेशन अपनी आवाम को दे सकें और लोगों को इस कोरोना वायरस की वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अभी तक वो रिस्पॉन्स वफाकी हुकूमत की जानिब से अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आया। आपकी करारदादें मुसलसल करारदादें सिंध असम्बली के ऐवान से मंजूर होती रही हैं। हालत ये है कि वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल, अभी जो स्टील मिल के अख्तियार रेंडर्स के हवाले कर दिया है। अब वहाँ पे सिंध हुकूमत का क्या हेडिक है, वहाँ पे उसका क्या अख्तियार होगा सिंध पुलिस का? स्टील मिल पाकिस्तान का सासा है और स्टील मिल में सिंध के बासी काम करते हैं, पाकिस्तानी काम करते हैं। अगर उनको गैर कानूनी अंदाज से यकतरफा तौर से नौकरी से निकाला जाता है माजी के वादों के ख़िलाफ़, तो अवाम सरापा एहतजाज होगी, और एहतजाज करना उनका आइनी जमहूरी हक है। हम उनके एहतजाज में उनके साथ खड़े हैं। हम अभी भी वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि उनको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और उनको अपने वादों को वफा करने की ज़रूरत है। जो वादे उन्होंने स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ किए थे, इंशाअल्लाह हम असद उमर साहब को, वफाकी हुकूमत को अपने वादों को भुलाने नहीं देंगे। ये कर जाते ज़मीनें बंजर हो रही हैं, आप इसी पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं, तो नई पॉलिसीज कोई चीज़ आप? जी, कोस्टल एरिया को डेवलप करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कुछ इनिशिएटिव्स को साथ किया, उसके भी प्रोजेक्ट को कंसीव किया जा रहा है। बट वो जो तबाही है, वो तबाही बेसिकली ये है कि दरिया का पानी उस तरीके से समंदर में नहीं जाता, और जब वो समंदर में नहीं जाता तो सी वाटर इंट्रूड कर रहा है आपके दरिया के अंदर, आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है। तो उसके अंदर तो हम बार बार कहते हैं कि इसलिए उस तरह के डैम्स नहीं बनने चाहिए जो कि सिंध के पानी जो है समंदर में नहीं दखल करेंगे, और समंदर का पानी जो है वो हमारी ज़रई ज़मीन को ज़ेर-ए-आब करता जाएगा। तो हमारे मौक़िफ़ की आप तायीद कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, बस आखिरी मैंने इस सवाल का जवाब आपको मंडे को भी दिया था कि काबीना ने इस बात की मंजूरी दे दी है, पैसों को डिसबर्समेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है शफाफ तरीके से, और कुछ 10 से 15% मकामात पर पानी है उनको भी निकाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मुझे